अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमसन बच्ची जहरा काज़मी के हवाले से। आज सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत थी। मुलजिम की तरफ से जो केस दायर किया गया था कि मुकदमा जज इलियास मेमन की अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, उस हवाले से बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है। आज बच्ची भी अदालत में पेश हुई। अदालत के जो सिंध हाई कोर्ट का गुज़िश्ता जो हुक्मनामा था उसके मुताबिक, और उसके बाद फिर अदालत ने कुछ मजीद अहम तरीन रिमार्क्स दिए। जुबैर नासिर एडवोकेट ने तफसीलात से अदालत को आगाह किया कि मार्च के हुक्मनामे के बाद ट्रायल कोर्ट में क्या कुछ पेशरफ्त हुई है। वो सारी तफसीलात जो है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ MQ की जो दरख्वास्त थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक की जो मुलाजमतें थी, तकरीबन कोई 50,000 से ज्यादा मुलाजमतें, उस पर जो पाबंदी थी उसमें कुछ पेशरफ्त है। क्योंकि बेशुमार हमारे दोस्त जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से इफेक्टिव हैं, मुतासरीन हैं, वो भी राब्ता कर रहे थे। उनके हवाले से जो भी इस केस में अपडेट हुई है वो आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे MQ रहनुमा रऊफ सदीकी साहब का, कि वो आज सिंध हाई कोर्ट में आए थे अपने केस की पैरवी के लिए। तो अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद फिर उनको बताया गया है कि एंजियोप्लास्टी हुआ, स्टेंट डले हैं, और अब पहले से कदरे तबीयत उनकी बेहतर है। वेंटिलेटर पे भी उनको रखा गया है और ऑब्जर्वेशन में। क्योंकि ये उनकी खबर का या उनके मामले का ये तज़किरा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो शायद वाहिद वो MQ में रहनुमा है कि वो तमाम केसेस का खुद जाकर वो ना सिर्फ पैरवी करते हैं बल्कि हर डेट पे खुद पेश होते हैं। हर डेट पे ये, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो, नैब कोर्ट में हो, या फिर सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जो केसेस हैं उसमें बजाती खुद वो आते हैं अदालतों में। पूरा पूरा दिन भी उनको इंतजार करना पड़े तो इंतजार करते हैं। तो बहरहाल आज सुबह उनसे मुलाकात भी हुई। यानी कि उनसे मिलने के बाद तकरीबन कुछ शायद 5 से 6 मिनट के बाद मुझे मैसेज आया कि उनकी तबीयत अचानक नासाज हुई है और उनको कार्डियो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हालांकि हसन साबिर एडवोकेट जो कि राब्ता कमेटी में भी शामिल है MQ के रहनुमा, जब उनसे और रऊफ सदीकी साहब वहाँ सिंध हाई कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत के बाहर मौजूद थे, तो मुझे हसन साबिर साहब ने भी कहा कि रऊफ सदीकी साहब से मौजूदा जिस सियासी सूरत हाल है उससे आप गुफ्तगू करें। तो मैंने जो है वो कहा कि मुझे एक केस की कुछ और फॉलोअप लेना है। तो वो बेंच दूसरी बिल्डिंग में है, NXC बिल्डिंग में। तो मैं वहां से होकर वापस आता हूँ। जब तक आप यहाँ से फारिग हो जाएंगे तो फिर हम जरूर जो है वो पॉलिटिकल जो बातचीत है वो कर लेंगे। तो जैसे मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि उनकी तबीयत नासाज है। तो बस आप सबको दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको सेहत और शिफा अता फरमाए, और जिस तरह वो जदोजहद करते हैं इसी तरह अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों से हम सब मुसलमानों को दूर रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अब उम्मीद है कि उनकी तबीयत मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आगे फिर जॉब्स के हवाले से जो केस था, खासतौर पर उस हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि MQ की दरखास्त पर हुक्म इंतरा जारी किया गया था और जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब की अदालत से। अच्छा, जब ये स्टे हुआ और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो वकला है या उनकी तरफ से जवाब आना भी शुरू हुए थे, तो उस दौरान फरोग नसीम साहब जो कि MQ के वकील है, खालिद मकबूल सदीकी साहब की दरख्वास्त है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अदालत इस केस को पार्ट हट कर ले, यानी कि जुज़वी समाअत जो है करार दे दे कि ये जुज़वी समाअत इस जज के सामने यानी कि जफर अहमद राजपूत के साहब के सामने हो चुकी है। तो लिहाजा कोई और बेंच जो है, जब ये इस तरह की चीज हो जाए, पार्ट हट हो जाए, तो उसके बाद फिर वो कोई दूसरा बेंच जो है केस को नहीं सुन सकता। वही बेंच चाहे एज पर रोस्टर हो या ना हो, जब तक वो बेंच अवेलेबल होगा या नहीं होगा वही आके केस की समाअत करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा बेंच नहीं कर सकता। तो ये अदालत ने अपने हुक्मनामे में मेंशन कर लिया था। उसके बाद फिर एज पर रोस्टर जो है वो दूसरे बेंच में गया, वहां से फिर चीफ जस्टिस की कोर्ट में गया। फिर ये केस चीफ जस्टिस ने वापस जो है मार्क किया था जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब को। तो एक डेट पे फरोग नसीम साहब नहीं थे, इससे पहले जो है वो जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं वो नहीं थे। आज जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहब जफर अहमद राजपूत साहब नहीं थे, तो इसलिए अब केस को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जो हुक्म इम्तना है यकीनी तौर पर वो बरकरार है कि मुख्तलिफ महकमों में जो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो अपॉइंटमेंट की जो इशूज है वो जूं के त्यों रहेंगे जब तक इस दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं हो सकता। यानी कि अदालत ने जो पाबंदी आयद की थी वो पाबंदी बरकरार रहेगी जब तक इस दरखास्त के ऊपर हतमी तौर पर फैसला नहीं हो जाता। तो इसलिए अब जब दोबारा केस ये समाअत के लिए फिक्स होगा, एज पर रोस्टर इसमें डेट लगेगी। फिल वक्त कोई डेट नहीं दी गई है। जब भी इसमें डेट लगेगी और उसके बाद फिर मजीद कोई कार्रवाई होगी इसी बेंच के सामने होगी, और उसके बाद फिर अगर हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ जाता है या उसके बाद फिर वो हार जीत जो भी होगी यही बेंच फैसला करेगा। तो मुझे एक दोस्त बड़ी इंतहाई हैरान कुन बात बता रहे थे
कि अगर ये जॉब्स का मामला हल हो जाता है, यानी कि वो लोग जो सिंध में जिनको मुलाजमत देनी है एमक्यूएम की दरखास्तें अगर मुस्तरद हो जाती हैं तो तब भी पीपल्स पार्टी का फायदा है। और उसके बाद फिर अगर ये दरखास्त जो है वो मुस्तरद नहीं होती या उसके बाद फिर ये जॉब का जो मामला है ये हल नहीं होता, तब भी पीपल्स पार्टी फायदे में है। मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बताया कि देखें, अगर जॉब दे देंगे तो जाहिर है वो लोग वफादारी करेंगे पीपल्स पार्टी से, और अगर जॉब्स नहीं मिलेंगी तो ये कहेंगे देखें जी हम तो देने चाह रहे थे, एमक्यूएम ने बीच में रोड़े अटकाया और इस तरह जो है वो जॉब्स नहीं दी गई, तो इसलिए मजलूमियत का जो है वो फायदा उठाएंगे, तो किसी न किसी तरीके से फायदा होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मेरिट है, मेरिट के ऊपर जिन लोगों की नौकरियां मिलनी थी यकीनी तौर पर उनको मिलनी चाहिए थी, या जो भी अदालत में मामला आएगा अब अदालत जो है वो फैसला करेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हम केस मुल्ज़िम ज़हीर का है, हमने मुसलसल इसको रिपोर्ट किया और हमारी कोशिश है कि जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता आप सब भी इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, हमें याद कराते रहते हैं, तो मामला अब वो आपके सामने रखना है। गुज़श्ता समाअत पर केस की समाअत हुई। मुल्ज़िम की तरफ से जो दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि जज इलियास मेमन साहब की अदालत से ये केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, जस्टिस अदनान करीम साहब की अदालत में। अच्छा, जस्टिस अदनान करीम साहब के सामने जब ये मामला टेकअप हुआ तो उन्होंने कहा देखिए जी हम लड़की को बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं ज़हरा काज़मी से कि वो क्या चाहती है। हालांकि मामला क्या था, वो मामला ये था कि ये केस मुल्ज़िम की दरखास्त है और इस केस को उधर मुंतकिल होना है या नहीं होना, इसमें बच्ची का कहीं बुलाने का सवाल नहीं पैदा होता। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ अदालत है, वो आप चीज़ नहीं कह रहे, लेकिन एक जो चीज़ हमने खुद रोकी, रिपोर्ट नहीं की आपके सामने की बात है, तो हमने वो जो चीज़ थी उसको स्टॉप कर दिया था कि देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो बहरहाल अदालत ने बच्ची को बुला लिया था। आज जो है वो इहाता अदालत में मौजूद थे जब ये केस की समाअत थी, 33 नंबर पे था जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में। मोहम्मद फारूक एडवोकेट जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर के वकील हैं। ज़हीर जो है वो कटिंग वटिंग और ये वो शेव वेव करके सुबह से देव अदालत के अंदर मौजूद थे और जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में। और जब ये केस की बारी आई तो उसके बाद फिर मोहम्मद फारूक एडवोकेट साहब उस वक्त जो मुल्ज़िम के वकील हैं वो नहीं थे। उनके एसोसिएट ने अदालत को बताया कि फारूक साहब सुबह से अदालत में मौजूद थे, लेकिन अचानक उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया कि उनके बेटे के स्कूल से कॉल आई है कि उनकी अचानक तबीयत खराब हुई है, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। तो जिब्रान नासिर साहब ने 2-3 चीजें अदालत के सामने रखी। एक तो यह है कि गुज़श्ता समाअत का जो अदालत का हुक्मनामा था कि बच्ची को लाया जाए, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने मार्च में एक हुक्मनामा जारी किया था कि ठीक है, मुल्ज़िम या उनके जो वकील हैं अगर केस से अदालत को सेटिस्फाई नहीं करते कि ये मुकदमा क्यों मुंतकिल होना चाहिए तो ट्रायल कोर्ट इससे इफेक्ट नहीं होगी, ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई जो है जारी रखेगी। लेकिन हुआ क्या कि ट्रायल कोर्ट में अब तक कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई। खातिर खा पेशरफ्त तो दूर की बात है, वहां मामला जूं का तू है, मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म तक भी ऐड नहीं हुई। तो अदालत ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। एक तो यह है कि बच्ची को क्यों बुलाया गया है, बच्ची का तो इशू ही नहीं है। एक मुल्ज़िम ने मुद्दई को पार्टी बनाते हुए, प्रोसिक्यूशन और अदालत को पार्टी बनाते हुए केस किया है, तो अदालत और यहाँ प्रोसिक्यूशन या मुल्ज़िम का मामला है, तो बीच में बच्ची कहाँ से आ गई। दोबारा अदालत ने अब बच्ची को जो है वो ससना दे दी है कि वो अब किसी समाअत पे हाई कोर्ट में जो पेश नहीं होगी, हाई कोर्ट में उसकी पेश होने की जरूरत नहीं है। जिब्रान नासिर साहब ने तो ये चीज बताई। दूसरा, अदालत को बताया गया कि जिस तरह केस में ट्रायल कोर्ट में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, तो अदालत ने जो अपना वो वाला हुक्मनामा था मार्च, मेरे ख्याल में 20 मार्च 2023 का, वो उस ट्रायल कोर्ट को भेजने का जो वो हुक्मनामा दिया है कि ये ऑर्डर की कापी अगर पहले अदालत को मौसूल नहीं हुई कि आपने आपके अंदर आपका जो कार्रवाई है उस पर कोई कदगन नहीं है, आपके स्टे नहीं दिया हुआ, अगर किसी वजह से मामला मुल्ज़मान ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करके करना चाह रहे हैं तो आपने इस कार्रवाई को आगे जारी रखना है, आपने इस कार्रवाई को रोकना नहीं है। यानी कि कोई भी कार्रवाई अगर ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद करना है, उसके बाद फिर गवाहों और सबूतों को बुलाना है, तो ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। तो उस पर जो है वो अदालत ने अब अपना हुक्मनामा जो है वो इरसाल किया है। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अपना क्या करती है। यानी कि सिंध हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा अगर उनको मसूल होता है तो फिर क्या मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है नहीं होती, क्योंकि 4 दिसंबर की तारीख उसमें दी गई है। 6 तारीख को केस की समाअत थी, 6 नवंबर को। अब 4 दिसंबर को जो है वो उस केस की समाअत वहाँ ट्रायल कोर्ट में होगी। लेकिन ना तो 265K की दरखास्तों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही जो है वो बच्ची की तरफ से दरखास्त दी गई थी कि मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए,
उस पर कोई पेशरफ्त हुई है, ना ही मुल्जमान के ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद हुई है, और ना ही जो मफरूर मुल्जमान उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पेशरफ्त हुई है, यानी कि मामला अभी तक पेंडिंग है। अब अदालत ने कहा कि उन जज साहब को ये वाला हुक्मनामा हमारा भेजें कि हमने चूंकि स्टे नहीं दिया हुआ, और इस बुनियाद को, इस मामले को बेस बनाकर जो है वो कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है ट्रायल कोर्ट में कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए जो है वो डेट दे देते हैं। तो पिछली दफा भी अदालत ने जो अपने ऑर्डर शीट में लिखा वो यही था कि जो है वो जो है हाई कोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है, तो इसलिए हम जो है वो दिसंबर की तारीख देते हैं। तो इसलिए अब ये मामला सामने आ गया है। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है आगे किस तरह करती है। बाकी इस केस में 23 नवंबर की तारीख पड़ी है कि जो ट्रायल कोर्ट से मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में मुल्जमान की जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है, और उसमें 23 नवंबर को इस मजीद समाअत होगी। अदालत ने जो मुल्जिम के वकील हैं उससे दलाइल तलब किए थे कि दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।